हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नावा वास्तु। आज हम मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं अपने गुरु को आपके समक्ष पेश करने जा रही हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में उन्होंने बहुत सारे खिताब भी जीते हुए हैं और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो मार्केश की दशा के ऊपर था और इनसे अच्छा इस चीज़ को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और वो एक मेरे गुरु हैं और ऊपर से अगर आप मेरे से उनका परिचय पूछेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अपने गुरु का ही परिचय देना। तो मैं उन्हीं से कहूँगी कि वो अपना परिचय आप लोगों के सामने खुद रखें। गुरुजी, जय माता दी। जी, जय माता दी। जय माता दी नीति जी, और सारे वीडियो को देखने वाले सभी मित्रों को जय माता दी। मैं आचार्य पुनीत सराफ, उज्जैन मध्य प्रदेश से, और हमारी सहायिका जी नीति जी, जो फाउंडर है नावा वास्तु की, दुबई से, है ना। आज हम लोग आपके सामने हाजिर हैं ज्योतिष विद्या के विशेष व घातक योग मार्केश विषय को लेकर। किसी की जन्म कुंडली में पड़ने वाला ग्रहों का एक ऐसा योग, एक ऐसी महादशा जो व्यक्ति के लिए घातक है, मृत्यु तुल्य कष्ट देने का वो समय जिसे जातक व उसका परिवार त्राहिमाम हो जाता है। तो आइए समझे क्या होती है मार्केश की दशा, वो उसका फल और उसको ठीक करने के उपाय, है ना। तो अब हम इसी विषय के ऊपर चर्चारत रहेंगे। अब हम एक कुंडली आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो कुंडली है ये कर्क लग्न की कुंडली है ना जी। ये जिनकी कुंडली है उनको आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका मैं छोटा सा परिचय दूंगा। ये हमारे क्रिकेटर किंग है युवराज सिंह की, है ना। इनकी कुंडली के ऊपर आज हम फलित करेंगे कि भाई किस प्रकार से मार्केश की महादशा व्यक्ति को करोड़ से रोड पर ले आती है ना। तो हमारे क्रिकेटर जी की जो पत्रिका है युवराज सिंह जी की, इनकी पत्रिका कर्क लग्न की बनती है और इनकी जन्म पत्रिका के अंदर मार्केश जो है वो शनि महाराज बनते हैं। क्योंकि शनि महाराज इनकी पत्रिका के अंदर तृतीय भाव में मंगल के साथ युति संबंध बनाकर द्वंद्व नामक योग उत्पन्न कर रहे हैं ना जी। तो जब इनको मार्केश यानी कि शनि की महादशा का जब इनको लगी थी, उसके बाद इनका प्रथम मार्केश में जब प्रत्यांतर द्वितीय मार्केश का आया था 2011 अप्रैल में, तब इनको युवराज सिंह को कैंसर होने की पुष्टि हुई थी और इन्होंने अपने जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट भोगा और भगवान महामृत्युंजय की कृपा से मृत्यु को जीत लिया। लेकिन जीवन में इस महादशा ने, मार्केश की दशा ने, आसमान से जमीन पर इनको लाकर खड़ा कर दिया है। जी, जी, तो बिल्कुल। मित्रों, इनकी जो पत्रिका के अंदर जो योग था वो योग आज भी चल रहा है। मार्केश की महादशा को 2022 तक चलेगी। लेकिन इस मार्केश का जो शब्द जो बनाया गया है, इसमें हमारे पाराशर ऋषि जो है उनका कथन है, मार्केश का तात्पर्य होता है मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला समय। हर व्यक्ति के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट देने की एक महादशा होती है ग्रहों की, है ना। जातक अगर समय से पूर्व इस ग्रहों से संबंधित उपाय, जप तप, नियम और पूजन कर लेवे तो उसको काफी अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं। हाँ, ये मेरा एक प्रश्न था। ये प्रश्न जो है ना काफी जगह मेरे को काफी लोग पूछते भी हैं, और ये चीज कि जब ऐसी, एक तो दो प्रश्न मेरे पास निकल के आए हैं। पहला प्रश्न मैं आपसे ये करूंगी कि मार्केश की दशा क्या सभी लोगों को आती है? दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि क्या मार्केश की दशा को हम पहले ही अगर भाप जाएं या जांच लें कि अपनी कुंडली दिखा के कि भाई अब मुझे कोई मार्केश की दशा तो नहीं आने वाली, तो अगर हम उसका इलाज पहले से ही शुरू कर दें तो क्या हम इतने मृत्यु तुल्य कष्ट से बच सकते हैं? जी बिल्कुल नीति जी, आपका कथन बिल्कुल सर्वोत्तम है और उचित है ना। ज्योतिष शास्त्र जो है, इस शास्त्र की सबसे बड़ी खासियत ही यही है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो दिव्य ज्ञान हमें दिया है वो दिया ही इसीलिए है कि ग्रहों के कैलकुलेशन के आधार पर जब उस संदर्भ से महादशा आएगी, उनकी प्रत्यांतर दशा आएगी या वो गोचर में खराबी देंगे, उसके पूर्व ही हम उनकी शांति अनुष्ठान करवा लेंगे। ओके, ठीक है जी, है ना। मार्केश से जो शब्द था मृत्यु तुल्य कष्ट होने के साथ साथ भाई जातक के जीवन में अस्पताल के चक्कर लगाना मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, जेल काटना मृत्यु तुल्य कष्ट होता है है ना। संतान का घर से भगा देना या हमारी पत्नी की मृत्यु अकाल हो जाए, ये भी मृत्यु के समान होता है। जी बिल्कुल, है ना। जीवन में सब कुछ होते हुए सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाए, ये भी मृत्यु के समान होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्हीं सभी प्रकार के कष्टों से निवारण के लिए समय से पूर्व हमारी जन्म कुंडली के अनुसार
मार्केश की महादशा आने से पूर्व ही उसके जप तप नियम करके हम उसको शांत कर सकते हैं और उसके जो दुष्परिणाम है हम उनसे बच सकते हैं। जी। अब मेरे को आप ये भी बताएं कि इनके जो जप तप और जो नियम है और जो उपाय हैं वो किस तरह के रहते हैं? जी, देखिए साधारण तो जिस ग्रह की महादशा होती है हम उनसे संबंधित ही जप तप नियम करवाते हैं, लेकिन जी। इसके अलावा जिस भी जातक की पत्रिका के अंदर मार्केश का संबंध जिस ग्रह के साथ बैठता है, ओके। जिस भाव के साथ बैठता है, उसके निवारण उस जन्म कुंडली का देखने के बाद ही निर्धारित किए जाते हैं। जी। जैसे इनकी कुंडली जैसे में हमारे मंगल में बैठा जी, है, हाँ जी, मंगल के बिल्कुल साथ इनकी युति कुंडली है। में मंगल के साथ शनि की युति थी, जी। तो भाई अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर इनकी हॉरोस्कोप पहले देखता और इस शनि की मार्केश की महादशा में इनके द्वंद्व योग की शांति हो जाती, शनि के और मंगल के कुछ अच्छे उपाय और पूजन हो जाती, तो संभव था को इनको इतना बड़ा कैंसर रोग जो इनको हुआ है, उससे बचाव हो जाता, है ना? लेकिन चूंकि भाई इन्होंने जब इनके जीवन में कष्टप्रद समय आया था, तब इन्होंने भी आध्यात्मिक शरण ली थी। जी। इन्होंने आध्यात्मिक शरण लेने के बाद ही ये आज स्वस्थ हैं और वापस से क्रिकेट की दुनिया में आए हैं, जी। है ना? ये बहुत बड़ा बात है। जी। अब मैं आपके सामने एक और कुंडली दिखाना चाहूंगी। जी, ये दूसरी कुंडली है। इसमें भी मार्केश की दशा है। इनकी दशा शायद 2014 में आई थी। अब इनको 2 बार मार्केश की दशा आई है। जी बिल्कुल, हम जो पत्रिका के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, ये पत्रिका कुंभ लग्न की जी। है ना? जी। और इनकी पत्रिका के अंदर 2014 से द्वितीय मार्केश की महादशा इनको चल रही है, जी। 2014 से, है ना? और ये जो जातक है, जी। इस जातक को द्वितीय मार्केश की महादशा सूर्य का अष्टम भाव में बैठना और अष्टमेश से युति संबंध करके बैठ जाना, ठीक है? जी। जी। इनकी महादशा में जब द्वितीय मार्केश की महादशा यानी कि भाई सूर्य की महादशा में बृहस्पति का प्रत्यांतर जब आया था, जी। है ना? तब इस जातक को फिजूल की तोहमत गले लग गई थी, यानी कि इस जातक के ऊपर झूठा इल्जाम लग गया था, जिससे जातक 2016 के बाद से ही जी। जेल में अपने जीवन के कष्टमय समय को भोग रहा है और ओहो। आज वो इस स्थिति पर खड़ा हुआ है कि वो ये चाहता है कि ईश्वर इस नरक से मुझे मुक्ति दिला दे, भले चाहे तू अपने पास मुझे बुला ले। तो मार्केश का इस पत्रिका के ऊपर इतना बुरा प्रभाव है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या इनको भी अगर ये पहले आते तो इस चीजों से बच सकते थे? जी बिल्कुल, इन चीजों से इनका बचाव हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, लेकिन चूंकि इनकी पत्रिका के अनुसार अब बाद में कुछ उपाय हो पाना वो एक अलग विषय है। तो बाद में भी जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इनकी ये तो चल रही है, ये तो हमें मालूम है कि मार्केश की दशा अभी भी लगी और अब तो वो मतलब ऐसा है कि उसमें कहीं ना कहीं 8वां भाव भी साथ ही जुड़ गया है। जी बिल्कुल, नीति जी मैं बताना चाहूंगा कि इस बंदे को मार्केश की महादशा में जेल योग हुआ वहां तक तो ठीक है, लेकिन किन कारणों से जेल योग हुआ ये भी मैं आज आपको स्पष्ट करता हूँ कि मार्केश ने किस प्रकार से कष्ट दिया जातक को। कुछ 2014 में हाँ बिल्कुल 7वें घर पे मंगल शुक्र की जो युति बनी हुई है, इस युति को चरित्र भंग योग का निर्माण कहते हैं हम लोग। जी जी, है ना? वो दिख किसी रहा है। महिला ने हाँ जी बिल्कुल, किसी महिला ने इनके ऊपर झूठी रेप की रिपोर्ट लिखाई थी, 376 करवाई थी, है ना? जो 2016 में हुई थी, तब इनको सूर्य की महादशा में बृहस्पति का यानी कि द्वितीय मार्केश का प्रत्यांतर था। जी बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। लेकिन ईश्वर कृपा से और आध्यात्मिक उपाय करने के बाद बंदा उस योग से तो छूट गया, लेकिन उसी के साथ सेकंड जो यूनिटी बनी इस बंदे की वो ये बनी कि दशम भाव के अंदर बृहस्पति महाराज का बैठना, जी। चांडाल योग का निर्माण करना और नीच का चंद्रमा जो छठे भाव का कारक है उसके साथ बैठना, है ना? तो इसने इनके किसी कार्य स्थल को लेकर इनको आज 420 के केस में इन्हें जेल का काफी दिनों से इनको जेल में रख रखा है, हम ये कहेंगे। ओहो। तो ये चीज पहले देख ली जाती कि भैया मार्केश की दशा स्टार्ट होने वाली है किसी को, चाहे वो अंतर में स्टार्ट हो चाहे वो महादशा में स्टार्ट हो, तो उसका इलाज पहले ही करवाया जा सकता है। 100%
प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से बेहतर है। अगर हम पहले समझ सकते हैं कि हमारा आने वाला समय खराब है, तो उसके पूर्व ही हम हमारी जन्म कुंडली के ग्रहों को व्यवस्थित कर लेवे, पहले नंबर पे जब तब उपाय द्वारा। और दूसरा विशिष्ट बात यह है कि जिस ग्रह की समस्या होती है उससे संबंधित हमारा रिश्ता भी खराब होता है। जैसे इस जातक की कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा में इसके जीवन में सारी परेशानियां आई, बिल्कुल, है ना। तो सूर्य जीवन में पिता का कारक होता है, और जातक जैसे ही पिता से संबंध खराब करेगा, व्यक्ति गर्त में जाना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज इसमें दिखी है कि हो सकता है कि कहीं जो सूर्य इस चीज का कारक बने, उनका ये भी हुआ कि भाई उनके पिता से इनके रिलेशन बिगड़े, और तब ये दशा ने अपना आगे काम किया। ये सारा दिख रहा है यहाँ पे। जी हाँ, ये बहुत गुड़ बात है, और इनको हम सभी लोगों को समझना चाहिए। और जो भी इस वीडियो को देखे वो अपने जीवन में एक चीज की गठान बांध लेवे कि जिस ग्रह से संबंधित हमारे जीवन में खराबी आ रही है, उससे संबंधित जो रिश्ता होता है उसको जल्द से जल्द सुधारें और उसमें प्रेम लेकर आए। 50% ग्रह तो वही ठीक होना चालू हो जाए। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी आपने बात कही है। और मुझे लगता है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये बात मार्गेश के बारे में थोड़ी सी नॉलेज जरूर मिली होगी। और मैं ये कहूँगी कि बेशक आप साल में 6 महीने में एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें, हर 6 महीने में, ताकि आपको आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उससे बचा जा सके। और आपके साथ क्या घटने वाला है, उसमें अगर कुछ ऐसा अनिष्ट घटने वाला है जिसको कि जैसे मार्केश की दशा है, तो उसको रोका जा सके। और काफी लोग हैं कि ये भी सोचेंगे हमारे व्यूअर्स की, काफी ये बोलते हैं कि भाई अरे इससे कोई फायदा नहीं होता है, और कई लोग तो अच्छे से जिंदगी व्यतीत करते हैं। और जिन्होंने कभी भी कुंडली नहीं दिखाई, मैं उनके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जिन्होंने कभी भी कुंडली नहीं दिखाई उनको ऊपर वाले ने ग्रह अच्छे दिए, और जिन्होंने बिल्कुल सही बात है कि वहां पे कहीं ना कहीं ग्रहों की चाल है। ये ग्रहों की चाल आप अपने कर्म से लेकर आए हो, जो पिछले कर्म है, तो वो आपको इस जन्म में अच्छा फल देंगे। अब जो इस जन्म का फल है वो आपको मिलने वाला है अपने अगले आने वाले ग्रह से। तो इसलिए बेहतर है कि या आप साल में 2 बार या आपने किसी अच्छे जानकार एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें, ताकि जो ये मार्केश की दशा जैसी जो दशाएं आती हैं इंसान के जीवन में, उससे बचा जा सके, और आपको हेल्थ और वेल्थ हमेशा आपके साथ रहे। यही मैं आपसे ऊपर वाले से कामना करूंगी आप सबके लिए, कि हमें जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसका हमारे प्लैनेट्स कहीं ना कहीं हमें पहले से ही बता देते हैं। तो उस प्लैनेट के बताने से पहले जब आपको इंडिकेशन आना शुरू हो जाए, तो ज़रूर आप किसी अच्छे जानकार एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। हमारे गुरुजी का नंबर आपको हमारे नावा वास्तु के नंबर्स के साथ मिलेगा। जो लोग हमें इंडिया में देख रहे हैं वो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और जो लोग हमें आउट ऑफ इंडिया देख रहे हैं वो नावा वास्तु से संपर्क कर सकते हैं। आज का विषय बस इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे कुछ नया टॉपिक लेके गुरुजी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभ रात्रि, गुड नाइट, और आप लोग सब आराम से रहिए। गुरुजी, आप कुछ कहना चाहेंगे, आखिरी 2 शब्द? मित्रों, जैसा कि हमारी फाउंडर नीति जी ने जो बात कही है कि हर 6 महीने में जन्म पत्रिका दिखाना ही चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से हम हमारे शरीर के लिए हर 6 महीने में साल भर में डॉक्टर को इलाज करवाने जाते हैं, चेकअप करवाने जाते हैं रूटीन चेकअप पे, उसी अनुसार रूटीन चेकअप के अनुसार ही हमारी जन्म कुंडली को दिखाना चाहिए, और प्रारब्ध के जो दोष है उनको दूर करना चाहिए, है ना। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय माता दी मित्रों।